अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और लास्ट वीडियो में हमने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस की। आज की वीडियो में हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। नाइट्रेशन की डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2। नाइट्रेटिंग रिएजेंट नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रेटिंग स्पीशी NO2 पॉजिटिव है। कैटलिस्ट जो नाइट्रेशन में यूज़ होता है वो H2SO4 है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है कि आपने ओवरऑल रिएक्शन में तीनों चीज़ें लिखनी होती हैं, जिसके साथ रिएक्शन करवाना है वो भी, रिएजेंट भी और कैटलिस्ट भी। यानी बेंजीन का रिएक्शन है तो हम बेंजीन रिंग लिखते हैं, प्लस हम लिखेंगे नाइट्रिक एसिड और एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखेंगे। कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा है? H2SO4। कौन सा है? H2SO4। और जब इसे हीट करेंगे 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग में। दरअसल ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन रिंग की कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी और उसकी जगह NO2 ग्रुप लग जाएगा और बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हम लगा सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग की ऑल पोजीशन इक्विवेलेंट है। आप यहाँ भी लगा सकती हैं नाइट्रो ग्रुप, यहाँ भी लगा सकती हैं और यहाँ भी लगा सकती हैं। यानी इन 6 पोजीशन में से हम बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। NO2 यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया और इसी कार्बन की हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। NO2 लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या बना देंगे? H2O। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है वो डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म में बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सबसे पहले रिएजेंट और कैटलिस्ट का रिएक्शन करवाना है। तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट कौन सा है हमारे पास? नाइट्रिक एसिड HNO3। कैटलिस्ट कौन सा है? H2SO4। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक बनता है हमारे पास NO2 पॉजिटिव। यहाँ से NO2 पॉजिटिव, यानी कैटलिस्ट सिंपली हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रीजनरेट करवाने में हेल्प करता है। नाइट्रिक एसिड में से NO2 पॉजिटिव बनेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या बन जाएगा? H2O और प्लस बनेगा HSO4 नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन NO2 पॉजिटिव पर अटैक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। और ये भी देख लें कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन ने और इस कार्बन ने शेयर किए हुए हैं और उनके दरमियान पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे NO2 पॉजिटिव पर और इस वाली कार्बन के साथ NO2 पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा। अब सेकंड वाली जो कार्बन है जिसने इसके साथ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब NO2 एक कार्बन के साथ अटैच होगा, जो सेकंड कार्बन होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कार्बन ने यूज़ कर लिए तो दूसरी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये यूँ बनेगी प्रोडक्ट बेंजीन रिंग। और इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन थे इस वाले 2 कार्बन के, वो एक कार्बन ने यूटिलाइज कर लिए NO2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बन गए? NO2। और साथ वाली कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो बेंजीन का एरोमेटिक करैक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। एरोमेटिक करैक्टर क्या होता है? बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड का होना क्या कहलाता है? एरोमेटिक करैक्टर कहलाता है। अब यहाँ देखें कि ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो गया है तो इसीलिए इसका एरोमेटिक करैक्टर नहीं रहा। अब अगले स्टेप में ये बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिक करैक्टर रिटेन करने के लिए जिस कार्बन के साथ NO2 ग्रुप अटैच हुआ है उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन रिमूव कर देगी और यूँ यहाँ पे अपना बॉन्ड वापस ले लेंगी। ये हाइड्रोजन रिमूव कौन करवाता है? ये जो मैकेनिज़्म में HSO4 नेगेटिव बना है
इसके साथ रिएक्शन होगा HSO4 नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। जब ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होगी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड बना देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर अब रिटेन हो गया। ये बॉन्ड पहले से है, ये बॉन्ड भी पहले से है। यहाँ पे क्या लगाया है हमने, NO2, और यहाँ से ये बॉन्ड हाइड्रोजन जा रही है और ये बॉन्ड वापस आ गया। अब देखिए बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा रिटेन हो गया है, प्लस क्या बन जाएगा, H2SO4। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रेशन का जो H2SO4 है ये कैटलिस्ट है। ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट ऐसी स्पीशी होती है जो रिएक्शन को कैटलाइज करती है, तेज़ करती है, लेकिन रिएक्शन के दौरान खुद यूज़ नहीं होती। अब आप देखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट हमने यूज़ किया तो एंड पे वैसे ही बन गया है, और हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बतौर कैटलिस्ट यूज़ हुआ तो वो एंड पे वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सल्फोनेशन क्या होती है। सल्फोनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसकी डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनिक एसिड ग्रुप का फार्मूला है SO3H। सल्फोनिक एसिड ग्रुप का बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, सल्फोनेशन। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन रिमूव होगी और वहाँ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सल्फोनेटिंग रिएजेंट कौन सा है, H2SO4। इसकी स्पीशी जो है ये पूरा रिएजेंट नहीं होता, इसमें मौजूद कुछ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो स्पीशी के तौर पर एक्ट करते हैं। तो यहाँ SO3 ये एक न्यूट्रल स्पीशी है, ये सल्फोनेटिंग स्पीशी है। कैटलिस्ट इसमें H2SO4 है। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन में तमाम हम रिएक्टेंट लिखते हैं, जैसे बेंजीन रिंग का रिएक्शन है और किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 के साथ। कैटलिस्ट भी सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करते हैं और इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ये बेंजीन है और यहाँ पे SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और सल्फ्यूरिक एसिड की एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्योंकि इसका जो HSO3 है ना वो यहाँ अटैच हो गया, SO3H। सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन, और एक जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हाइड्रोजन, एक ये और एक ये ऑक्सीजन, एक जो यहाँ से रिमूव हुआ क्या बना देंगे, H2O। ठीक है, मैकेनिज़्म है अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म कॉम्प्लिकेटेड है नाइट्रेशन की निस्बत। मैकेनिज़्म में होता क्या है कि सबसे पहले आप रिएजेंट लिखते हैं, और रिएजेंट हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और फिर कैटलिस्ट के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, वो भी H2SO4 है। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ से SO3 अलहदा हो जाता है, SO3 प्लस यहाँ से और क्या बचा है, H2 और O वाटर बचा है। वाटर यहाँ से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनेगा H3O पॉजिटिव, और कांजुगेट एसिड बन जाएगा, प्लस इसकी कांजुगेट बेस यहाँ ये होगी कि इसने प्रोटॉन दिया है वाटर को, तो यहाँ से एक प्रोटॉन कम लिखेंगे, एक हाइड्रोजन, तो HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो SO3 है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो SO3 पर अटैक करेंगे। प्लस SO3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसे खोल के लिखते हैं, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इसमें इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर भी कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव। तो सल्फ़र जो है वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बन गया। ठीक है, इस पर ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये अटैक करेंगे यूँ। ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने और इस कार्बन ने आपस में शेयर किए हुए हैं। अब इनमें से एक कार्बन के साथ S का बॉन्ड बन जाएगा, जो उसके साथ वाली कार्बन होगी उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का सामना होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, यहाँ देखते हैं, ये बेंजीन रिंग है
और इसमें ये वाला पाई बॉन्ड भी वैसे है, ये वाला पाई बॉन्ड भी वैसे ही है। जो ये वाला पाई बॉन्ड है यहाँ पे ये वाला, ये यूटिलाइज हुआ है, तो ये बॉन्ड अटैक करेगा सल्फ़र पर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा सल्फ़र, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब ये इस ऑक्सीजन के पास आ गए हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस वाली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ जो बेंजीन का एरोमेटिक करैक्टर है ये डिस्ट्रॉय हो गया। एरोमेटिक करैक्टर क्या होता है आपको नाइट्रेशन में भी बताया है कि बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड का मौजूद होना। 3 बॉन्ड अगर बेंजीन के अंदर अल्टरनेट मौजूद हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वो एरोमेटिक करैक्टर रखती है। अब यहाँ पे देखें 3 डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसीलिए बेंजीन का एरोमेटिक करैक्टर डिस्ट्रॉय हो गया। बेंजीन अपना एरोमेटिक करैक्टर रिटेन करने के लिए उसी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा एज अ प्रोटॉन, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को नीचे लिखेंगे हम, और ये कंपाउंड यू लिखा जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ओ पे नेगेटिव चार्ज है। इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी। कौन रिमूव करवाएगा? जो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशी मौजूद है, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन जाएगी और अपना बॉन्ड यहाँ पे दे जाएगी, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा आगे वो क्या होगा? यूँ हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। अब ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हो गई, इसका एरोमेटिक करैक्टर रिटेन हो गया क्योंकि इस प्रोटॉन के जाने से ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। और ये S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, प्लस क्या बन जाएगा? H2SO4। अगेन आपको बता दूं कि H2SO4 रिएक्शन में दोबारा बन गया है, तो इट मीन ये क्या था? एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, ये वाला स्टेप ये स्लो होता है क्योंकि इसमें बेंजीन का एरोमेटिक करैक्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जबकि ये वाला स्टेप बहुत फास्ट होता है क्योंकि जो बेंजीन का एरोमेटिक करैक्टर है वो रिटेन हो रहा है और बेंजीन दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे देखें, इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है और इसके अंदर ये H3O पॉजिटिव मौजूद है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। हम ये कंपाउंड यू लिखेंगे, ये बेंजीन, और यहाँ पे सल्फ़र, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, प्लस क्या बनाएंगे? H3O पॉजिटिव। अब ये H3O पॉजिटिव के पास प्रोटॉन मौजूद है और ऑक्सीजन को वो प्रोटॉन चाहिए है, तो ऑक्सीजन वो प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ से सिंपली मैंने इसको नीचे लिखा है और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज वाला था उसको लिया। अब इसमें H3O पॉजिटिव में एक हाइड्रोजन प्रोटॉन मौजूद है और ऑक्सीजन को प्रोटॉन चाहिए है, तो ये यूँ बन जाएगा इसके ऊपर SO3। S के साथ 3 ऑक्सीजन है ना, और इस वाली ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, SO3H, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन चली गई है तो क्या बनेगा? H2O। और ये जो कंपाउंड बना है इसे क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला जो है सल्फोनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रेटिंग एजेंट कौन सा है? नाइट्रेटिंग एजेंट। अब एजेंट और रीएजेंट में फ़र्क है। नाइट्रेटिंग जो रीएजेंट है वो नाइट्रिक एसिड है, जबकि नाइट्रेटिंग एजेंट NO2 पॉजिटिव है। स्पीशी जो हमने लिखी है ना, नाइट्रेटिंग स्पीशी, उसी को नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं, NO2 पॉजिटिव। ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। MCQs में पूछेंगे। दूसरा MCQs ये पूछ सकते हैं कि सल्फोनेटिंग जो स्पीशी है या सल्फोनेटिंग एजेंट कौन सा है? स्पीशी और एजेंट एक ही बात है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा है यहाँ पे? SO3, वो न्यूट्रल है। अब आप गौर करें, 2 टॉपिक आज हमने पढ़े, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों में जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सेम कैटलिस्ट यूज़ हुआ है नाइट्रेशन में भी और सल्फ्यूरिक एसिड में भी, लेकिन जो नाइट्रेटिंग एजेंट रीएजेंट है वो नाइट्रिक एसिड है और सल्फोनेटिंग रीएजेंट कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी सब में मैकेनिज़्म भी तकरीबन सेम था। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।